जय गुरुदेव। जुग मसीहा, जुग परिवर्तक, विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनके करोड़ों अनुयायी, जिनके करोड़ों प्रेमी भारत की जनता को जगाने और चेताने में लगी हुई है। समय बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। देश और दुनिया के लोग उसको अपने आँखों से अनुभव कर रहे हैं। पूरे दुनिया में आग लगी हुई है। ऐसे समय और बेला में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो अपने करोड़ों लोगों को टाट बोरा पहनाया, बिना टाट बोरा के हैं, वो सभी लोग देश के गांव-गांव और शहरों-शहरों में जा कर के ये संदेशा दे रहे हैं कि सभी लोग जिस्मानी जिस्मों में बैठकर खुदा की सच्ची इबादत करें। मानव मंदिर जिसको अल्लाह ताला परमात्मा खुदा ने बनाया है, इस मानव मंदिर में बैठ कर के सच्चे भगवान की पूजा करें और सच्चे भगवान की पूजा करते हुए प्यार और मोहब्बत के साथ सभी लोग समय के तकाजे को पूरा करें। ये वक्त नाजुक दौर से जो गुजर रहा है, इस नाजुक दौर में गुजरने के लिए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने केवल एक अभियान, केवल एक विकल्प, केवल एक रास्ता हिंदू मुसलमानों को दिया है। वह है आप हो जाएं शाकाहारी। शराब न पिएं और किसी भी तरह के बेजुबान और इन बेजुबान जानवरों की हत्या करके उनके मांस को न खाएं। ये शाकाहारी जीवन अगर नहीं व्यतीत किए तो भारतवर्ष में भी विप्लव मचने ही वाला है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत समय पहले ही हमको आपको आगाह किया। आज उनके प्रेमी उस बात को आगाह करने में लगे हुए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अब तक कही हुई कोई भी बात असत्य नहीं हुई। जो भी बात उन्होंने कहा है वो सब सत्य हुई। जैसे बहुत समय पहले उन्होंने कहा था कि आगे चलकर पूरब का पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा, वो देश और दुनिया के लोगों ने देखा। फिर उन्होंने कहा कि भविष्य में चल कर के फिर पश्चिम का पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा, उसे भी दुनिया देखेगी। फिर उन्होंने कहा कि आगे चल कर के बहुत महंगाई आएगी, बच्चा तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। आज महंगाई चरम सीमा पे है। यह किसी सरकार को मैं दोषी नहीं ठहराता हूँ, मैं किसी प्रधानमंत्री को दोषी नहीं ठहराता हूँ। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कही हुई बात जो है वह सत्य हो रही है, मैं उनकी बात करता हूँ। इसलिए ऐसे दौर में अगर आप सभी लोग विवेक के साथ नहीं रहे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तो फिर जीना बहुत ही मुश्किल होगा। ये भारतवर्ष हमारा है, भारतवर्ष है तो हम यहाँ के हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। जब ये हमारा देश ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं बचेगा। सभी लोग अपने अपने धर्मों के मुताबिक सच्चे खुदा की इबादत करने में लग जाएं। 1400 वर्ष पहले हुजूर मोहम्मद साहब ने जो कलाम पेश किए थे, उन कलामों को 1400 साल में हम कहीं न कहीं से भूल गए। नासमझी की वजह से हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। निश्चित तौर से हुजूर साहब को भी इसका बहुत ही पीड़ा होगा कि जो रास्ता हमने अख्तियार किया था उसमें ये मुसलमान कहे जाने वाले कौम कौमियत के लोग आज नहीं चल रहे हैं, इस्लाम को नहीं समझ पाए। इस्लाम और कुरान और गीता और बाइबिल ये रूहानियत किताबें हैं, ये अक्लों से नहीं समझी जा सकती है। रूहानियत इल्म वाले ही इस रूहानियत चीज़ों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, और ये हमारे पास है, हमने काम किया नहीं। इसलिए मौलवी, काजी, पंडित, विद्वान, जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं, ये सभी लोग भूल भुलैया में फंस गए और भूल भुलैया में फंस करके अर्थ का अनर्थ कर डाला। न हिंदू को समझता है, न मुसलमान को समझता है, न तो सिख यही समझ पाते हैं कि हमारे गुरुजी ने क्या सिखाया था। इसलिए सभी कौम कौमियत के और सभी किताबें यही कहती हैं, रूहों पर रहम करो, जीवों पर दया करो, सभी लोग एक दूसरे की मदद करो और सभी लोग जिस्मानी जिस्मों में रहने वाली रूहों की हिफाजत करो। इसलिए अगर जिस्मानी जिस्मों में रूहों की अगर हम हिफाजत नहीं करते हैं तो किस बात के मुसलमान हैं। इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा जो बैठी हुई है उसका कत्ल कर देते हैं तो किस बात के हिंदू हैं, किस बात के ईसाई हैं। किस लव टू ईच अदर, एक दूसरे से प्यार करो, और जब हम एक दूसरे की कत्ल करेंगे तो किस बात के ईसाई हैं। इसलिए लगता है कि हम सभी लोगों ने अपने किताबों को समझना बंद कर दिया। किताब तो पढ़ते हैं लेकिन किताबों को जो रूहानियत इल्म है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो हमको है नहीं पता। इसलिए हम भूल भटक करके
मुसलमान हिंदू सिख ईसाई इसमें लग करके एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं। इसलिए जब एक दूसरे की हम जान लेने के तैयार हैं, इसका मतलब न हम हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, कहीं न कहीं से कुदरत के हम कचड़े हैं। और कुदरत जो है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत समय पहले कहा था, कुदरत झाड़ू उठा चुकी है और इन कचड़ों को साफ़ कर देगी। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि हम कचरे के रूप में कचरे में चले जाएं। इसलिए मनुष्य शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। जो मिला हुआ है इसका सदुपयोग सभी लोग करें। जय गुरुदेव।